हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। गाइस, आज हमारा वर्ड में हम रिव्यू टैब कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन, ये पूरा ब्लॉक है प्रूफिंग। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, इसमें हम किसी भी वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं, उसकी ग्रामर करेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई वर्ड लिखती हूँ, मैंने लिखा कंप्यूटर। कंप्यूटर की स्पेलिंग मैं कुछ मिस्टेक कर देती हूँ, तो ये मैंने TER की जगह RE लिख दिया। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, स्पेलिंग ग्रामर पर जाऊँगी, यहाँ मैं करूँगी अनडू एडिटिंग पर। उसके बाद देखिए नीचे सही स्पेलिंग आ गई कंप्यूटर की। इसमें पहले से स्पेलिंग्स होती हैं ऐड, तो ये हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं चेंज पर क्लिक करूँगी तो ये देखिए चेंज हो गया और ये ग्रीन आ गया रेड की जगह कि ये करेक्ट हो गई है। रेड मार्क होता है कि आपकी स्पेलिंग गलत है और ग्रीन मार्क होता है कि आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो गई है। तो अगर हमें चेंज, हमारे पास बहुत सारा होते हैं कंप्यूटर, तो हम चेंज ऑल पर क्लिक करते और हमारा चेंज हो जाता सारे। तो इस टाइप से स्पेलिंग एंड ग्रामर बहुत छोटा सा ऑप्शन है। मैं आपको एक बार और किसी और वर्ड पर करके दिखाती हूँ। मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट, तो ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट को सिलेक्ट किया और मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक किया। अनडू एडिट पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद देखिए नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ गए, माइक्रोवेट, वाट, माइक्रो आफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। तो मैं अगर बहुत सारे हैं तो ये देखिए चेंज ऑल, नहीं तो चेंज। तो ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल करेक्ट हो गया स्पेलिंग। तो इस टाइप से हम ये स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रिसर्च। रिसर्च होता है हम इस वर्ड के बारे में, इसकी डिक्शनरी लाइक इंसाइक्लोपीडिया, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। ये देखिए कंप्यूटर आया, मैंने यहाँ गो पर क्लिक किया और ये देखिए कंप्यूटर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इस टाइप से हम रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट हो तो और अच्छे से ये कमांड काम करेगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ट्रेजर। इससे क्या होगा, हम कंप्यूटर के बारे में जो भी जानकारियाँ हम वो ले सकते हैं, इसके थ्रू सिमिलर मीनिंग्स ले सकते हैं हम। जैसे ये देखिए कंप्यूटर में प्रोसेसर, CPU, ये कुछ इसकी चीज़ें होती हैं। लैपटॉप, नोटपैड, ये सब इसके कुछ सिमिलर से होते हैं चीज़ें। तो हम इस टाइप से ट्रेजर्स कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट हम किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो काम करेगा। जैसे अभी मैंने ऑन किया हुआ है, तो ये देखिए मैंने मान लीजिए इटालियन किया और ये देखिए ये इटालियन में आ गया, यहाँ नीचे सब लिखा हुआ आ गया। तो इस टाइप से हम ये हमारे पढ़ने का नहीं है, तो हम इस टाइप से इसे चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर को, ट्रांसलेशन। उसके बाद ये ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई रैंडम पैराग्राफ लिख लेती हूँ। ये मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया। अब मैं बस कहीं पर भी क्लिक हो आपका कर्सर, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मान लीजिए मैं स्पेन इंटरनेशनल सॉर्ट पर क्लिक करती हूँ। अब देखिए मैं कर्सर को डॉक्यूमेंट में जहाँ भी लेकर जाऊँगी वहाँ एक उसके ऊपर स्क्रीन टिप शो हो रहा है। देखिए बिल्डिंग, बिल्डिंग का नीचे इसने स्पेनिश में जो मीनिंग्स हैं, जो भी बोलते हैं, जो है वो बता दिया बिल्डिंग के बारे में इसने, स्पेनिश लैंग्वेज का। तो इस टाइप से हम स्क्रीन टिप लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट में। ये देखिए हर वर्ड पर जाकर द सूनर द बेस्ट बेटर, हर वर्ड पर ये स्क्रीन टिप दे रहा है। तो इस टाइप से हम इसे ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑफ। तो उसके बाद हमारे पास है सेट लैंग्वेज। हम लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, हमें कौन सी चाहिए ये देखिए, बट हमें अपनी इंग्लिश ही चाहिए। इसमें फ्रेंच, जापानीज़, हर लैंग्वेज है। वर्ड काउंट क्या होता है, हम अपने डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड हैं, कितने सेंटेंसेस हैं, कितने पेजेस हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, सब काउंट कर सकते हैं। तो ये देखिए पेज हमारा अभी एक ही है, वर्ड हमारे पास 185 है, कैरेक्टर नो स्पेस हमारे 898 हैं और कैरेक्टर विद स्पेस, मतलब जैसे एक वर्ड के बाद हम स्पेस देते हैं, तो ये हमारे 1080 है। पैराग्राफ्स हमारे 3 हैं, आपको दिख रहे हैं। लाइन्स हमारी 12 हैं, एक पैराग्राफ में 4 लाइन्स हैं। तो इस टाइप से हम वर्ड्स वगैरह काउंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है न्यू कमेंट। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया ऑन द इंसर्ट टैब और मैं इस पर कोई कमेंट लगा लेती हूँ। मुझे इसके बारे में लिखना है कि ये क्या है, तो मैं इसके बारे में यहाँ मान लीजिए रैंडम कुछ लिख दिया, तो ये कमेंट लग गया। उसके बाद मान लीजिए मुझे यहाँ भी एक कमेंट लगाना है, तो मैंने यहाँ भी कमेंट लगा दिया। उसके बाद हम इसे सिलेक्ट करते हैं और हमने यहाँ भी कमेंट लगाना है, तो मैंने ये यहाँ भी कमेंट लगा दिया। तो उसके बाद देखिए हमारे पास ऑप्शन है प्रीवियस नेक्स्ट। हम फर्स्ट पर आ जाते हैं और फिर हम नेक्स्ट करके देखते हैं। पहले ये देखिए सेकंड पर आ गया, थर्ड पर आ गया। मैं जूम कर लेती हूँ इसे। तो अब मैं प्रीवियस करती हूँ क्योंकि हम लास्ट में है। प्रीवियस किया तो फर्स्ट पर, सेकंड पर आ गया, फर्स्ट पर आ गया, नेक्स्ट पर चला जाएगा। ये कुछ आगे पीछे जाने की कमांड्स है। डिलीट हम डिलीट कर सकते हैं, देखिए डिलीट हो गया, बट हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, हमें आगे काम करना है इस पर। डिलीट ऑल कमेंट्स, तो ऑल भी हो जाएंगे डिलीट।
ये आप करके देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस गाइस क्या होता है, हम अपने डॉक्यूमेंट में जो भी काम करते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेता है या उसको हाईलाइटेड रखता है, रिकॉर्ड नहीं कह सकते हम, उसे हाईलाइटेड रखता है, तो ताकि हमें पता चल जाए कि ये काम उस बंदे ने किया था, हमें उसमें से जो रखना है हम रख सकते हैं, जो नहीं रखना वो हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये काम होता है ट्रैक चेंजेस का। मान लीजिए मैंने ट्रैक चेंजेस ऑन किया और मैंने ये इतना ये वाली लाइन मैंने सिलेक्ट की और मैं इसे कुछ हाईलाइट कुछ फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ, इसका फ़ॉन्ट बड़ा किया, बोल्ड कर दिया इसे। उसके बाद मैं ये वाला सिलेक्ट करती हूँ। अब देखिए करते ही हमारे पास यहाँ फॉर्मेटेड लिखा आ गया, फ़ॉन्ट 14 और बोल्ड किया है। उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ और मैं इसे भी बड़ा कर लेती हूँ और इसे इटैलिक कर देती हूँ। नेक्स्ट मैं सिलेक्ट करती हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया और इसे भी मैं थोड़ा बड़ा करके और ये अंडरलाइन और ये कलर कर देती हूँ। तो ये हमने कुछ फॉर्मेटिंग्स कर ली हैं। उसके बाद हम वापस रिव्यू पर जाते हैं। तो ये देखिए ट्रैक चेंजेस हमारा ऐसे हाईलाइट होना चाहिए तभी ये आपका ऑन होगा। तो अब ये नेक्स्ट अब हमारे पास ऑप्शन है बैलून्स। हम देखिए शो ओरिजिनल रिव्यू, तो हमारा ये ओरिजिनल आ गया, जैसे हम प्रिंट में देखना चाहते हैं, या हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग, तो हमारी कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग आ गई रिवीजन में अभी हम। उसके बाद ही हमारे पास ये भी ऑन ऑफ की कमांड है। देखिए हम फाइनल देखते हैं तो हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट ऐसा है। हम देखते हैं ओरिजिनल शोइंग मार्कअप्स के साथ हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये है विदाउट फॉर्मेटिंग। उसके बाद ओरिजिनल हमारा कंप्लीट बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो था हमारा ये था। उसके बाद हमने इस पर कमेंट्स लगाए और फॉर्मेटिंग की, तो फाइनल शोइंग मार्कअप हमारा ये है। उसके बाद हम चलते हैं शो मार्कअप पर। यहाँ से हम कमेंट्स, देखिए कमेंट्स लगे हुए हैं बट वो ऑफ हो गए, तो हम इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं, हमें नहीं दिखाने। फॉर्मेटिंग लगाई थी हमने, देखिए फॉर्मेटिंग के बॉक्सेस चले गए, मैं इन्हें वापस ला सकती हूँ। तो ये इस टाइप से कुछ ऑन ऑफ की सारी कमांड्स हैं। रिव्यूइंग पेन क्या है, हमारे पास दो होते हैं, वर्टिकल, ये देखिए वर्टिकल ऐसे दिखाई दे रहा है, मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए तो ये नीचे ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप से हम ये रिव्यूइंग पेन्स लगा सकते हैं। इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। ये हमारा देखिए ब्लॉक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है एक्सेप्ट। तो इसका क्या यूज़ है, मान लीजिए मैं इस वाले पर आती हूँ ट्रैक चेंज पर और मैंने बोला एक्सेप्ट, तो ये देखिए इतना पार्ट हमारे डॉक्यूमेंट में आ चुका है जितना मैंने सिलेक्ट किया। आगे हमारे क्या लगे हुए, डॉट लगे हुए हैं। मान लीजिए मुझे ये नहीं चाहिए, यूज़ दीज गैलरीज, तो मैं रिजेक्ट। तो ये देखिए वो जैसा था यूज़ दीज गैलरीज वैसा हो गया, सारी फॉर्मेटिंग हट गई। उसके बाद मान लीजिए मुझे ये वाला कंप्लीट ही नहीं चाहिए, तो मैं इसे रिजेक्ट करती हूँ, तो ये देखिए चला गया, नॉर्मल हो गया। तो इस टाइप से हम ये एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एक्सेप्ट ऑल करेंगे तो बाकी सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद ये भी नेक्स्ट और प्रीवियस की कमांड है हमारी, वो बोल रहा है आप नेक्स्ट पर थे, अब हम जा सकते हैं नेक्स्ट पर, प्रीवियस आ गए हम। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर किया था ये प्रीवियस और नेक्स्ट, ये सेम कमांड है। उसके बाद हमारे पास है कंपेयर। कंपेयर क्या होता है, हम दो डॉक्यूमेंट को एक टाइम पर कंपेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए कंपेयर टू वर्जन्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट के टू वर्जन्स को, लाइक एक ओरिजिनल और एक रिवाइज्ड। तो हम इसे कंपेयर करते हैं। हम यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, एक तो हमारा ये डॉक्यूमेंट 1 और एक हम ये गोल्डी रिज्यूम एक ही पड़ा है, ये ले लेते हैं हम। तो ये देखिए ये इसके अंदर कंपेयर हो गया, ये देखिए किस टाइप से आ गई। जो गोल्डी रिज्यूम था उसके अंदर उसकी फॉर्मेटिंग्स आ गई और ये कंपेयर हो गया, ये एक डॉक्यूमेंट बन गया। ये देखिए जो हमारा वो रैंडम पैराग्राफ था वो इधर आ रहा है कॉर्नर पर बॉक्स में। तो इस टाइप से हम ये कर सकते हैं काम कंपेयर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, हम इसे Ctrl+Z करते हैं। ये नया डॉक्यूमेंट है, हम इस वाले डॉक्यूमेंट को ही बंद कर देते हैं। नोवो आपका नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा जब आप कंपेयर करोगे। कंबाइन क्या है, हम दो डॉक्यूमेंट को कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट 1 और गोल्डी डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ओके किया तो ये देखिए ये कंबाइंड हो गया, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस दोनों जुड़ जाते हैं, उसमें भी जुड़ गए थे। तो इस टाइप से हम इन्हें कंपेयर कंबाइन कर सकते हैं। आप इनके नीचे जो ये दिखाते हैं कि इनका क्या यूज़ है ये भी पढ़ा कीजिए, इससे भी आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। लाइक देखिए कंपेयर के नीचे लिखा हुआ कंपेयर और कंबाइन मल्टीपल वर्जन्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो इससे हमें पता चला कि एक डॉक्यूमेंट के काफ़ी सारे वर्जन्स को कंपेयर या कंबाइन करता है। तो इस टाइप से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कमांड प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, हम अपने डॉक्यूमेंट को लॉक कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, ताकि जो हमारा डॉक्यूमेंट है अगर हमारा पीसी कोई और ऑन करता है, लाइक मान लीजिए हमारा ऑफिस में पीसी है, उसको ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे डेस्क पर कभी कोई और भी आ सकता है जिस दिन हम नहीं हैं। तो क्या होगा, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में छेड़खानी कर सकता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें हम लॉक कर देते हैं पासवर्ड, जैसे हम अपने फ़ोन को पासवर्ड करते हैं।
तो उससे क्या होगा, वो हमारे डॉक्यूमेंट को सिर्फ देख सकता है, वो हमारे डॉक्यूमेंट को देख सकता है लेकिन और कुछ नहीं कर सकता। वो उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, कुछ डिलीट नहीं कर सकता, कुछ ऐड नहीं कर सकता। तो ये यूज़ होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, इस पर क्लिक किया और ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। यहाँ पर ये आपको दोनों चेकबॉक्स अलो करने हैं। ये देखिए फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस, इस पर भी चेकबॉक्स करना है और यहाँ पर ये एडिटिंग है, इसको भी चेक कर देना है। उसके बाद हमारे पास ये पूछ रहा है ये स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, ये स्टार्ट कर दीजिए। तो पासवर्ड देना है हमें यहाँ पर, मान लीजिए मैं 1 2 3 दे देती हूँ। टैब प्रेस किया, इधर भी 1 2 3 और ओके। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं बहुत लिख रही हूँ, आप प्लीज़ लिख के देखिएगा। आपको मुझे पता नहीं चल रहा होगा मैं लिख रही हूँ, बट नहीं लिखा जा रहा है यहाँ कुछ भी। देखिए मैं जहाँ भी क्लिक कर रही हूँ कुछ लिखा नहीं जा रहा है। आप ट्राई करोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ लिखा जा रहा है। मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर रही हूँ, डिलीट भी नहीं हो रहा है। तो अगर हमें ये रोकनी है स्टॉप प्रोटेक्शन, तो ये नीचे ऑप्शन है स्टॉप प्रोटेक्शन। यहाँ एक बार पासवर्ड देना पड़ेगा, 1 2 3 ओके किया तो ये देखिए ये रुक गई। यहाँ से इसे क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद जो ये इसमें नीचे ऑप्शन है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, इसके लिए हमें ऑनलाइन परमिशंस लेनी पड़ती हैं, जो मैंने नहीं ली हुई है। सॉफ्टवेयर की परमिशंस वगैरह होती हैं, वो हमारे पास नहीं है, तो ये हमारा काम नहीं करेगा। तो आपके लिए तो इतना ही, ये वाला ही ऑप्शन बहुत है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई और छेड़खानी ना कर सके, उसके लिए ये बेटर है, बहुत है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। ये देखिए हमारे ये सारे हो गए हैं ऑप्शंस। आज प्लीज़ आप ये रिव्यू टैब बहुत अच्छे से ट्राई कीजिएगा और लास्ट वीडियोस भी देखिए और स्टार्टिंग से होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग सब टैब्स कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा वर्ड, तो मैं आपको इसमें अलग अलग चीज़ें बनाना सिखाऊंगी, लाइक विजिटिंग कार्ड्स और बैनर्स वगैरह, पैम्फलेट्स वगैरह। जिनको फोटोशॉप नहीं आता है उन्हें मैं वर्ड में बनाना सिखाऊंगी, लोगो हो गया सब कुछ। तो तब तक आप ये सारे ऑप्शंस कंप्लीट कर लीजिए, तभी आप वो चीज़ें सीख पाएंगे बनाना। सो गाइज, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है वो लास्ट वीडियोस देखें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस साथ के साथ मिल जाएं। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।